हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट्स जी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वह है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल अथवा अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। हमने ओम का नियम पिछली वीडियो में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अपवाह वेग के आधार पर अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि कोई एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल, जिसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। यानी कि हम मानेंगे क्या, हम मान लेंगे सारी चीजें हमने यहाँ पर मान लेंगे हम कि माना तार की जो लंबाई है वो कितनी हुई, स्मॉल एल हुई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, ए हो गया। हम ये भी जानते हैं कि तार के जो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो स्मॉल एल है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसे हमने मान लिया कि स्मॉल एल। अब जब हम क्या करेंगे कि तार के सिरों पर कैपिटल वी विभवांतर लगाएंगे। जब हम तार के सिरों पर कैपिटल वी विभवांतर लगाते हैं तो तार में क्या होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये हम पहले से जानते हैं। तो अगर धारा यानी कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह अनुगमन वेग से गमन करेंगे, और यदि जो इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग कितना है, वह हो गया vd, और जो श्रांति काल है, श्रांति काल है वो कितना हो गया, टाउ हो। तो वैद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा I बराबर एन ई ए वी डी समीकरण ए। हम इसको जानते हैं, हमने इसको हम पढ़ चुके हैं कि I बराबर एन ई ए वी डी होता है। अब इसके बाद अगर कोई तार है उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जो अनुगमन वेग का सूत्र होता है, किंतु अनुगमन वेग का जो सूत्र हमने पढ़ा क्या है, किंतु Vd बराबर होता है ई बटे एम और इंटू टाउ। तो इसलिए Vd का मान ऊपर रख दीजिए, तो आयरन कितना हो जाएगा, एन ई ए और इंटू ई बटे एम और इंटू हो गया टाउ। ठीक है, इसके बाद क्या मिलेगा हमें, आयरन मिलेगा हमें एन ई और ई स्क्वायर। इसके बाद से यहां हो गया पर आपका हो गया ए टाउ और ए, और इसके बटे हो गया एम और यहां हो गया इंटू ई। किंतु हम एक सूत्र और जानते हैं कि किंतु क्या होगा, ई बराबर वी बटे एल, इसलिए हमारे इसमें रख दीजिए। तो आयरन क्या मिलेगा हमें, एन ई स्क्वायर टाउ और यहां ए बटे एम और ई का मान हो जाएगा v बटे एल। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि या I बटे v बराबर एन ई स्क्वायर टाउ और यहां a बटे कितना, एम एल। अब इसको उल्टा कर दीजिए आप, जब इसे उल्टा करें तो क्या मिलेगा हमें, v बटे I बराबर ये हो जाएगा एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ और इंटू। अब V बटे I हमने पीछे पढ़ा है प्रतिरोध कि विभव और जो धारा का अनुपात होता है वह परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसके बराबर होता है। इसका मतलब है कि ये जो V बटे I यानी कि किसी भी चालक के लिए जो पूरा मान दिख रहा है, यानी कि नियत ताप हो, नियत दाब हो, कोई चालक हो तो उसके लिए यानी कि जो यम है जो कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है वो नियत होता है। तार की लंबाई जो एक बार तार लिया गया वो भी नियत है, एन ई स्क्वायर टाउ ये सारी चीज क्या होती है, नियत है। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित
निश्चित ताप व दाब पर किसी चालक के लिए, किसी चालक के लिए कौन सा टर्म दिख रहा है, यम एल और बटे कितना, एन ई स्क्वायर टाउ ए क्या है, नियत है। ये आपका हो गया नियत है। तो इसलिए क्या मिलेगा हमें, इसलिए ये जो हो गया आपका कि नियत है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा R बराबर यम एल बटे कितना, एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। यह जो सूत्र में दिख रहा है यह मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार यह प्रतिरोध हो गया, ठीक है। अब इसका मान अगर हम यहां पर तो क्या मिलेगा हमें, या हमें मिलेगा कि V बटे आई इक्वल टू कितना R, जो कि क्या है, नियतांक है। ये क्या है आपका, नियतांक है। अब यही क्या है, यही ओम का नियम है, नियम है। ये क्या है आपका ओम का नियम है। यानी कि बच्चों यह मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की क्या है, व्युत्पत्ति है। यानी हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल अथवा अपवाह वेग के आधार पर हम ओम के सूत्र की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। और यही सूत्र हमने पढ़ा भी है कि V बटे आई इक्वल टू क्या, नियतांक यानी कि प्रतिरोध R, ठीक है।